नवरात्रों के टाइम में लोग फास्ट रखते हैं और कई सारी गलतियां कर जाते हैं। और उपवास क्यों करना चाहिए? तो वो बेशक इसीलिए है कि हमारे शरीर के जितने विजातीय तत्व हैं वो सारे बाहर निकल जाएं। जब आप धीरे धीरे जल चिकित्सा पे आते हैं तो पानी स्वयं औषधि बन जाता है कि हम आपको कहें सप्तमी पे ये फास्ट रखना है पानी का, जल का, और फिर अष्टमी पे आपको पूजा करके पूड़ियाँ खा लेनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैम, आमतौर पर जो लोग बीमार हैं क्या वो भी फास्ट रख सकते हैं? फास्ट तो तभी रखना चाहिए कि बीमार हैं, इसलिए उपवास होता है। उपवास रखने से जो कैंसर सेल हैं उनमें भी प्रभाव पड़ता है। ऑटोफेजी का प्रिंसिपल है, इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है और ये साइंस प्रूवन है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर शिखा गुप्ता। डॉक्टर शिखा गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। नमस्कार विभोर, थैंक यू सो मच। मैम, नवरात्रों के टाइम में लोग फास्ट रखते हैं और कई सारी गलतियां कर जाते हैं। आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नवरात्रों के 9 दिन की हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो नवरात्रि का उपवास इसलिए बनाया गया, इतनी श्रद्धा उसमें डाली गई। बेशक नव दुर्गा का त्योहार है, लेकिन आप भी जानते हैं कि ये सारी चीजें, रिचुअल्स इसलिए बनाए गए जिससे हम आम जन तक उसकी जो फायदे हैं उसको पहुंचा सकें। जिसके कारण नवरात्रि के 9 दिन हमारे चेंज वेदर के टाइम पे बनाए गए। जब दो मौसम बदलते हैं तो बहुत सारे वायरल बैक्टीरियल डिजीजेस बढ़ती हैं बहुत तेजी से। तो इस तरह का कोई भी प्रकोप हमारे शरीर को झेलने के लिए हमारा शरीर तैयार हो जाए, इसलिए हम ये उपवास साधना करते हैं। और ये एक थोड़ी बड़ी, साल भर में 2 बार चलने वाली उपवास साधना जो 7 से 9 दिन के लिए होती है, आपके शरीर का न सिर्फ शोधन करती है बल्कि आपके प्रतिरक्षा तंत्र को इतना मजबूत कर देती है जिससे वो आने वाले जो मौसम की परिस्थितियां हैं उनको भी सहन कर सके और जितने भी वायरस बैक्टीरियाज प्रकोप हैं या इन्फेक्शंस हैं उनको वो झेल सके। तो प्रतिरक्षा तंत्र को अच्छा बनाने का ये बहुत सुंदर समय है जिसको पर्व के रूप में हम मनाते हैं। मैम, आमतौर पर लोग इन 9 दिनों में क्या क्या गलतियां करते हैं? देखिए, आमतौर पे उन्हें लगता है कि मैं कम खाऊंगे और अनाज नहीं खाएंगे और कुछ छुएंगे नहीं, बहुत पकाई कर ले जाएंगे और साधना कर लेंगे, बस इतना सा उपवास रह गया है आज की डेट में। थोड़ा बहुत वो तैयार व्यार होना और डांडिया वगैरह वो सब एक और पैशन क्रिएट कर रहा है। पर जो कोर में आप वास्तविकता की बात करें अगर कि उपवास का अवधारणा क्या है और उपवास क्यों करना चाहिए, तो वो बेशक इसीलिए है कि हमारे शरीर के जितने विजातीय तत्व हैं वो सारे बाहर निकल जाएं। और वो तभी होगा जब हम अपने माउथ को बहुत वैज्ञानिक तरीके से बंद करना सीखेंगे। तब हमारे पेट में जो जमा हुआ कचरा है, मल है, बहुत टाइम से जो सड़ रहा है, जो अधपचा भोजन पड़ा हुआ है, वो साफ होगा किनारे किनारे। लेकिन वो बहुत तरीके से हमको अपने उपवास साधना को करना पड़ेगा। अगर आप दिन भर बहुत सारी चाय पी करके भूख को मार रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम कुछ नहीं खा रहे हैं, चल रहा है काम, तो ये आपके शरीर को और नुकसान की तरफ ले जाता है बजाय फायदे के। तो मैम, 9 दिन नवरात्रों के आइडियल दिनचर्या क्या होनी चाहिए? देखिए, पहली दिनचर्या तो उपवास मतलब ईश्वर का वास। आपने ईश्वर को धारण किया है तो आप ईश्वरीय भोजन करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि चिप्स ईश्वरीय भोजन है तो बेशक खाएं, चाय ईश्वरीय भोजन है तो बेशक खाएं। तो ईश्वरीय भोजन क्या है? जो ईश्वर ने बनाया है, जो हमने बनाया है उसको छोड़ दीजिए। तो उपवास के दिनों में एटलीस्ट, ये बिल्कुल लेमन भाषा में मैं समझा रही हूँ कि इतना सिंपल है कि आप वो ही खाएं जो ईश्वर ने बनाया है और ऐसा कुछ मत खाएं जो आपने बनाया है। तो चाय आपने बनाई है, ईश्वर ने तो बनाई नहीं है। और आपने चिप्स आपने बनाए हैं, ईश्वर ने तो बनाई नहीं है। ईश्वर ने आलू दिया था, हाँ आप आलू खा सकते हैं, तो आलू को उबाल कर भून कर खा सकते हैं, वो बहुत पौष्टिक होगा। और उपवास का साधारण सा शाब्दिक अर्थ है फलाहार। कहाँ कर रहे हैं हम फलाहार? अन्नाहार कर रहे हैं। शाम के समय हम जो है कूटू की पूड़ियाँ खा रहे हैं, आलू की सब्जी खा रहे हैं। फलाहार मतलब सिर्फ फलों का आहार किया जाए, तब आपका शरीर नवनिर्मित होता है। तो ये बात बहुत अच्छे से समझने वाली है कि जो भी आपने बनाया है वो छोड़ दें। तो आज से नवरात्रि का जो उपवास शुरू किया गया है, हमने जो ग्लोबली
शुरू किया। ये पिछले 7 सालों से मैं ऑनलाइन माध्यम से निःशुल्क कार्यशाला कर चलाती हूँ, जिसमें देश विदेश के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। डेली 12 बजे हमारे लाइव सेशंस भी होते हैं। तो इनमें हम बताते हैं कि जैसे आज का जो आहार तालिका हमने दी है लोगों को, उसमें सुबह हमने तुलसी जल से शुरुआत की है। आप पानी को बॉईल कर लें और तुलसी की 5-6 पत्तियां डाल के ढक दीजिए। सुबह सुबह आप इसका सेवन करें। दूसरा आहार हमने आंवला जूस बताया है। आंवला आ गया है, विटामिन सी भरपूर मात्रा में है। रॉ फॉर्म में इसको खाया जा सकता है, पर इतना खाया नहीं जा सकता है। तो उसमें आप जितनी भी पत्तियां आपके आसपास गार्डन में अवेलेबल हैं, जिसमें करी पत्ता हो सकता है, तुलसी हो सकता है, नीम हो सकता है, अमरूद हो सकता है, सहजन हो सकता है, और 2 आंवले को कच्चा ही डाल के मिक्सी में पीस के आप अच्छे से जूस बना दें। अभी मैं पी रही थी तो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। तो इस तरह का एक ग्रीन जूस 2 आंवलों के साथ बन करके आपका तैयार हो जाएगा। आप उसको सिप कर करके पी लें। ये मैंने 11 बजे कहा। फिर ये 8 बजे पिया गया था। 11 बजे के आसपास हमने फलाहार करने को कहा, जिसमें 2-3 तरीके के फल शामिल थे। हम वैसे सजेस्ट करते हैं कि आप सिंगल फ्रूट पे जाएं। अगर आपको सेब खाने हैं तो आप 2 सेब खाएं, अमरूद खाने हैं तो 2 मीडियम साइज के अमरूद खा लें। पर कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोगों को सिंगल फ्रूट सूट नहीं करता, क्योंकि उसकी तासीर एक जैसी होती है। तो अगर आप 1-2 फल मिलाना चाहें तो जैसे पपीते में अनार मिला सकते हैं, अमरूद सेब मिला सकते हैं, केला डाल सकते हैं। ऐसा करके एक फ्रूट बाउल बना लें। बट इसमें भी लोग गलतियां करते हैं, खूब सारा नमक डाल लेंगे, खूब सारी चीजें डाल लेंगे, तो दिन भर में पता चलता है नमक का कंटेंट ही बढ़ा दिया आपने। या चीनी खा रहे हैं तो चीनी का कंटेंट बढ़ा दिया। अगेन मैंने कहा कि जो ईश्वरीय है वही खाना चाहिए। क्या ईश्वरीय है चीनी? ईश्वरीय है। तो जो चीज जितनी प्रोसेस्ड हो गई उतनी आपकी खराब हो गई, ईश्वर से दूर हो गई। तो नियर बाय ईश्वर के गन्ना था, उससे ज्यादा शुद्ध रूप में आपके गुड़ था। तो कोशिश कीजिए आप राब या गुड़ मिल जाए उसका इस्तेमाल करें थोड़े लेवल पे। अदरवाइज प्राकृतिक मिठास तो खजूर में है, आप खजूर का इस्तेमाल करें मीठा खाने के लिए। फिर आपको मैंने दोपहर में उबला हुआ आलू की चाट या सब्जी, लौकी की सब्जी, इस तरह का कोई भी सब्जियां बना करके खाने को कहा। और शाम के समय आपको थोड़े से मूंगफली मखाने और एक हर्बल चाय पीने को कही, जिससे कि जितना भी कफ है, और हम विंटर्स की तरफ जा रहे हैं तो थोड़े खड़े मसालों के साथ आप एक चाय मसाला बना के रख लें। उसको 1 पिंच आपने डाला और बॉईल करके आप उसे ढक दें। 15-20 मिनट, आधे घंटे में वो डिफ्यूज हो जाता है। उसमें आप हल्की सी मिश्री या कुछ नहीं भी जरूरत है तो आप उसके साथ उसको ले लें, और 7 बजे तक अपना भोजन एकदम वाइंड अप कर दें, जिसमें आपकी सब्जियां हो सकती हैं, जो भी मौसमी सब्जियां हैं। अच्छा जी, ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते, क्यों भाई? आलू खा सकते हैं, अरबी नहीं खा सकते, परवल नहीं खा सकते, और लौकी तरुई खा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, जो भी फल सब्जियां हैं वो सारी खाई जा सकती हैं, सारी एक ही तरीके से पैदा होती हैं। हाँ, तामसिक और सात्विक का थोड़ा सा उपवास में माना जाता है, ऑल्दो वो भी बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो लहसुन प्याज क्योंकि हमारे सात्विक कैटेगरी में नहीं आते हैं, थोड़े से पंजेंट होते हैं और थोड़ा तामसिक प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए हम उनको छोड़ देते हैं। और जो सॉफ्ट वेजिटेबल्स हैं, टिंडा है, लौकी है, तोरई है, परवल है, कद्दू है, इन सब की तरफ जाते हैं, और इनको एकदम सात्विक तरीके से आप स्टीम्ड कर लीजिए, या हल्का सा आधे चम्मच देशी घी में आप इसको ढक दीजिए, और जितनी नमक की जरूरत है उतना डाल दीजिए, और सिर्फ सब्जियों का आहार करिए। और 2-3 तरह की चटनियां बनाइए, सलाद काटिए, खीरा है, आपके चुकंदर है, गाजर है, टमाटर है, ये सब चीजें आपको सेवन करनी चाहिए। और धीरे धीरे, जैसे हमारा वैज्ञानिक पक्ष क्या है कहने का, कि धीरे धीरे आप दूसरे दिन सिर्फ फलाहार पे आइए, मतलब 4 बार 4 तरीके का फल। तीसरे दिन आप सिर्फ जूसेस पे आइए, फाइबर भी छोड़ दीजिए, तो 4 बार 4 तरीके के जूसेस, जो आपकी शरीर की प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग हो। अब हम क्या कर रहे हैं, बॉडी को धीरे धीरे ट्रेंड कर रहे हैं फास्टिंग के लिए। एकदम से ना तो बहुत सारा फास्ट फूड खाना सही है, या बाहर का आप खा रहे हैं जंक वगैरह, और आपने कहा आज तो बहुत सारी गलतियां हो गई हैं, कल हम एकदम फास्ट पे चले जाएंगे, तो ये बहुत ही हार्मफुल है बॉडी के लिए। इससे क्या होता है, आप एक वेट तो कम कर ले जाते, फिर खाना शुरू करते हैं, फिर बढ़ जाता है। तो धीरे धीरे तीसरे दिन आपने जूसेस पे रहे। अब आपका बॉडी धीरे धीरे 3 दिन में एक्सेप्ट करने लगेगा। अब आपको पेन, हेडेक और हंगर क्रैम्प्स होने बंद हो जाएंगे। 3 दिन की थोड़ी सी मेहनत रहती है, फिर आप
जल पे भी आ सकते हैं या नींबू पानी शहद पे आ सकते हैं। डे बाय डे हमारे सेशंस आपको गाइड करते रहते हैं। तो धीरे धीरे जो लोग भी उपयुक्त हैं, हमारे सेशंस में हमने देखा 10 साल के बच्चे भी हैं और 80 साल के बुजुर्ग भी हैं, और वो बहुत ही आसानी से करते हैं और बाद में उपवास के बहुत अच्छे रिजल्ट्स बताते हैं। तो बड़ा आनंद आता है, न सिर्फ वजन, पूरे शरीर में उनके और मन के स्तर पे बहुत सारे फायदे नजर आते हैं। जब आप धीरे धीरे जल चिकित्सा पे आते हैं तो पानी स्वयं औषधि बन जाता है। तो 4-5 बार 6 बार आप पानी को, सिर्फ पानी को सिप कर करके पीते हैं, मतलब पानी ही खाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि क्रैम्प्स आ रहे हैं तो इसमें पानी में 1-2 ड्रॉप लेमन की निचोड़ देते हैं या 1-2 लौंग बॉईल कर लेते हैं। तो ऐसा पानी हम लोग दिन भर में बनाते हैं और 2 दिन के आसपास हम जलोपवास करते हैं और सीखते हैं। शरीर उसके प्रति और सजग होता है, भूख लगना बंद हो जाती है, ऊर्जा और अद्भुत तरीके से बढ़ जाती है। फिर उसके बाद हम वापस, ऐसा नहीं होगा कि हम आपको कहें सप्तमी पे ये फास्ट रखना है पानी का, जल का, और फिर अष्टमी पे आपको पूजा करके पूड़ियां खा लेनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चौथे या 5वें दिन ही आप कर सकते हैं। छठे दिन हम कोशिश करते हैं कि आपको वापस से फलाहार कराएं। सप्तमी को हम कोशिश करते हैं कि हम आपको थोड़ा सा प्रोटीन ऐड करें। जो लोग भी जो खा सकते हैं, नहीं तो बादाम का दूध बनाएं। इस तरह की चीजें हम ऐड करेंगे, सब्जियां ऐड करेंगे शाम को। और अष्टमी वाले दिन हम थोड़ा सा ऑयल आपको खाने को कहेंगे, उसमें भी एक पूरी रिकमेंडेड है। और फिर नौमी को आप अच्छे से पूजा करके हलवा चना खाइए एक बैलेंस्ड प्रोपोर्शन में, और फिर धीरे धीरे अपने नॉर्मल मील पे आइए। ऐसा करने से शरीर की यथाशक्ति ऊर्जा तो बढ़ती ही है, वाइटल फोर्स बढ़ता है, वजन कम होता है बहुत अद्भुत तरीके से, मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, डिटॉक्स होता है बॉडी। ये एक साधना का विषय है। ये तभी आएगा जब आप सबसे पहले एजुकेट होंगे। उपवास के प्रति एजुकेशन जरूरी है, नहीं तो ऐसा ही होता है कि हमने ये मिठाई बना ली, हमने ये मिठाई बना ली, हमने ये रील स्क्रॉल कर ली, तो दुनिया भर के ड्राई फ्रूट्स की आप बहुत सारी एक लिस्ट बना लेते हैं और बहुत सारा ऐसा कुछ जा करके बाजार से खरीद लाते हैं। जो भी डिब्बा बंद है, पैक्ड है, बाहर का है, आपने प्रोसेस कर लिया है, वो एकदम बेकार हो गया है आपकी बॉडी के लिए। तो ये बात समझ करके आपको उपवास को रहना चाहिए। मैं अभी चेंज वेदर में फ्रेश ताजा आंवला आया है। वैसे तो हमारे यहाँ त्रिफला का भी आयुर्वेद में रोल है बहुत अच्छा, और जब जिन सीजन्स में आंवला नहीं आता, हम आंवला पाउडर या त्रिफला के रूप में उनका औषधियों की तरह सेवन करते हैं। पर एक प्राकृतिक चिकित्सक के तौर पे मैं यही कहती हूँ कि जब भी आंवला जिस भी मौसम में आएगा, अभी 2-3 महीने, उस समय पे आप ताजे आंवले का इस्तेमाल करें। चटनी के रूप में करते हैं धनिया की चटनी के साथ तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप जूस के फॉर्म में आंवले को 2 आंवले रोज लेते हैं तो आपके विटामिन सी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। मैं पी रही थी, यही मैं दिखाना चाह रही थी कि उपवास के दिनों में 9 दिन तक हमने ये आंवला जूस, जो कि नित्यम ग्रीन के नाम से हम बनाते हैं, ये बनाया है और सभी को बताया है। इसमें 2 आंवले हमने ले लिए और छोटी सी चटनी के जार में आपने 2 आंवलों को काट लिया जैसे चटनी बनाते हैं, बट इसमें हमने धनिए के साथ साथ, पुदीने के साथ साथ अपने किचन गार्डन में जितनी भी पत्तियां हैं, जिसमें तुलसी है, आपका गिलोय है, आपका करी पत्ता है, आपका नीम है, आपका सहजन है, आपका अमरूद है, ये पत्तियां 2-3 करके आपने सारी की सारी धो करके अच्छे से इसमें डाल दी और अच्छे से ग्राइंडर कर लिया। अब क्योंकि सारी पत्तियों में रफेज है तो आप इसको ऐसे नहीं पी सकते, आप उसको छान लीजिए, फिर अगेन थोड़ा पानी डाल के छानिए, फिर अगेन छानिए, तो आपको 250 ml एक बढ़िया ड्रिंक तैयार हो जाएगा। आप इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालिए, अगर आप हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज करते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप 2-3 तरह के नमक आते हैं, उनको बदल बदल के इस्तेमाल करना चाहिए। और सेंधा नमक तो अपने नवरात्रि के दिनों में अच्छा है ही है, तो उसको डाल सकते हैं। और जो लोग भी इसको पीते हैं रेगुलर डेज में, उसमें भुना जीरा, हींग, थोड़ी सी काली मिर्च, ये भी ऐड कर सकते हैं। तो ये है आपका हेल्थ ड्रिंक जो आपको सुबह सुबह थोड़ी सी बाद में पीना चाहिए, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा एसिडिक है और पंजेंट है। इसमें सारे जितने भी रस शरीर को चाहिए, इसमें वो सारे रस विद्यमान है, आप समझिए। तो ये है आंवला जूस जो आपको बहुत फायदा कर। मैम, आमतौर पर लोग फास्टिंग करते हुए क्या क्या गलतियां कर लेते हैं? देखिए, सबसे बड़ी गलती है कि हम फास्टिंग में भी जल्दबाजी में रहते हैं, कुछ भी खाते हैं और एकदम वही करते हैं कि किसी भी मना स्थिति में हम खा रहे हैं।
उपवास का तात्पर्य है कि इस समय पर हम ये सीखें कि कैसे हम शांत भावना से खाएं। हमारे प्राचीन काल में ये विजडम, एंशियंट विजडम को जोड़ के देखने की बात है। हमेशा ऐसा ही प्राविधान था कि आप पहले नहाएंगे और उसके बाद प्रार्थना मतलब पूजा करेंगे, उसके बाद ही कुछ ग्रहण करेंगे। उसका सिर्फ मकसद यही था कि आपका मन शांत हो जाए, और शांत मन से जब आप कुछ ग्रहण करते हैं तो आपके शरीर में वो लगता है। अभी हम जल्दीबाजी में भागते दौड़ते खा रहे हैं, किसी भी मना स्थिति में खा रहे हैं, टेलीविजन चल रहा है, वहां पे शूट हो रहा है, खून खराबा हो रहा है, मन की स्थिति कहीं और है और हम भोजन कर रहे हैं। वो भोजन, क्या वो सात्विक भोजन रहा? पहली बात तो यहीं से समझ लीजिए कि अगर विचारों के माध्यम से कहीं और संवेदनशीलता खत्म हो रही है, तो वो भोजन आपका सात्विक कहाँ है? आप कितना भी सात्विक तरीके से बना लें। पहली बात तो आग पे पकाया भोजन सात्विक दृष्टि से सात्विक है ही नहीं। जितना कच्चा भोजन होगा, जितना हल्का मिनिमम फ्लेम पे स्टीम्ड किया हुआ भोजन होगा, वो ही सात्विक भोजन है। आपके सिर्फ प्याज लहसुन हटा देने से सात्विकता नहीं आती। दूसरा, आप एकदम शांत भावना से ब्रेथ वर्क करके, श्वासों का आगमन करके, प्रार्थना के साथ पालथी लगा करके जब आप भोजन करते हैं तो वो सात्विक भोजन है। इस नियम को आपको अपने उपवास के दौरान, साधना के दौरान जरूर से करना चाहिए। वैसे तो ये जीवन की सीख है, पर जैसे जैसे आप अपने 9 दिन तो निकालिए कम से कम एक अच्छी अद्भुत ऊर्जा पाने के लिए, तो कम से कम इन दिनों आप दुर्गा माँ का आह्वान करके, प्रार्थना करके, भक्ति के साथ जो भी जिन लोगों ने ये आपको भोजन पहुंचाया है आप तक, उसका धन्यवाद दे करके तब आप जब भोजन को ग्रहण करेंगे तो आपके मन में जितने इमोशंस चल रहे होंगे, भावनाएं जो इधर उधर होंगी, वो सब एकदम शांत हो जाएंगी और तब आपको वो अद्भुत तरीके से लाभान्वित करेगा। दूसरी जो गलती करते हैं लोग कि किसी भी जगह पर खा लेते हैं, भोजन कर लेते हैं। तो भोजन का एक अपना उपयुक्त जगह बनाइए। जैसे डाइनिंग टेबल का जो कल्चर आया वो ठीक है, क्योंकि आजकल के परिवेश में वो सेट नहीं होता, लेकिन डाइनिंग टेबल पे भी अगर आप पालथी लगा करके बैठेंगे तो योग में हमारे कॉन्सेप्ट है कि जठराग्नि प्रबल हो जाती है और वो भोजन बहुत अच्छे से हजम होता है। तो कोशिश रहे कि उस पर भी आप पालथी लगा करके बैठ सकते हैं। तीसरी गलती जो मुझे लगता है कि ध्यान कम करते हैं, धार्मिक ज्यादा है, आध्यात्मिक कम है। धार्मिक होना बुरा नहीं है, पर आध्यात्मिक पहली सीढ़ी है। आध्यात्मिकता आनी चाहिए, ईश्वर से कनेक्शन होना चाहिए, अपने आप में मस्त रहने की कला आनी चाहिए और अपने आप के साथ वक्त बिताना आना चाहिए। तो जितना आप उपवास के दौरान अपना मनन चिंतन करेंगे, कुछ अच्छी किताबें पढ़ेंगे, कुछ अच्छा राइट अप लिखेंगे, श्वासों के साथ रहेंगे, श्वासों को देखेंगे, तो मुझे लगता है कि उपवास सफल हो जाएगा। मैम, आमतौर पर जो लोग बीमार हैं, क्या वो भी फास्ट रख सकते हैं? फास्ट तो तभी रखना चाहिए कि बीमार हैं, इसलिए उपवास होता है। हमारे नेचुरोपैथी में जब कोई भी बीमारी किसी भी तरीके से ठीक नहीं होती है, तो हम कहते हैं कि अब भाई इनको उपवास कराइए और एनिमा दीजिए, है ना। द बेस्ट ऑफ ऑल मेडिसिन इज रेस्टिंग एंड फास्टिंग। जी जब कोई मैम। बिल्कुल ठीक ना हो रहा हो तो आप आराम करवा ले जाएं और उपवास कराएं। जी बताएं। जी मैम, कौन सी बीमारियों में फास्टिंग फायदेमंद होती है? पहली बात तो जब इम्यूनिटी कम हो और आप बार बार बीमार हो रहे हो तो आपको उपवास पे जाना चाहिए। दूसरी, फैटी लीवर है, उपवास पे जाना चाहिए। तीसरा, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, अभी मेडिकेशन पे नहीं है, बार बार ऑन एंड ऑफ फ्लक्चुएशंस हैं, उपवास पे जाना चाहिए। मोटापा, उपवास पे जाना चाहिए। ऑर्थराइटिस, उपवास पे जाना चाहिए। र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, उपवास से बनेगी बात। हेडेक हो रहा है, माइग्रेन है, उपवास पे जाना चाहिए। नेजल कंजेशन है, उपवास पे जाना चाहिए। खांसी आ रही है, कफिंग है, उपवास पे जाना चाहिए। अब बात आती है डायबिटीज क्यों नहीं बोला, ब्लड प्रेशर क्यों नहीं बोला, क्योंकि 90% लोग वो ही डायबिटिक हैं जो दवा खा रहे हैं। अगर दवा खा रहे हैं तो हमारे साथ भी जुड़े हुए लोग हैं जो थोड़े से इस लेवल पे हैं कि डरे हुए हैं। हमारे नवरात्रि के दिनों में वो दवा छोड़ देते हैं, चेक करते हैं, बिल्कुल ठीक रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, पर फिर उनको खूब सारा खाना है और फिर उनको दवा खानी है।
तो खाना क्या भोजन खाने के लिए दवा खा रहे हैं या दवा खाने के लिए भोजन कर रहे हैं, तो ये बात समझनी पड़ेगी। और इसके लिए व्यक्ति का बहुत समीप होना या 1-to-1 कन्वर्सेशन होकर के ठीक कर लेना ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर मैं ये मैसेज दे दूंगी कि बीपी पेशेंट्स भी कर सकते हैं या ये पेशेंट्स भी कर सकते हैं, तो थोड़ी मुश्किल आएगी। जी। उनको मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा और बहुत पर्सनल लेवल पे सीखना पड़ेगा। फिर बात आती है कॉन्स्टिपेशन जिनको रहता है उनको उपवास करना चाहिए। एसिडिटी होती है जिनको, उनको भी सही तरीके से ज़रूर से उपवास करना चाहिए। गैस्ट्राइटिस है, उपवास करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप पेट को शांत करेंगे वैसे ही आपका टॉक्सिन्स निकलने शुरू होंगे। जो इकट्ठा पड़ा हुआ मल है इतने दिनों से हजम किया हुआ, वो हजम होने लग जाएगा, शरीर हल्का हो जाएगा और टॉक्सिन्स क्लीन हो जाएंगे। उपवास रखने से जो कैंसर सेल हैं उनमें भी प्रभाव पड़ता है? जी बिल्कुल विभोर, ऑटोफैजी का प्रिंसिपल है, इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। और ये साइंस प्रूवन है कि जब हम 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे यानी और भी ज़्यादा लंबा उपवास करते हैं, तो हमारी जो कोशिकाएं हैं, जो कमज़ोर कोशिकाएं हैं या जो कैंसरस सेल्स हैं, वो ऑटोफैजी पे चली जाती हैं। मतलब वो इतना अपने आप को वीक पाती हैं कि वो इनगल्फ कर ले जाती हैं, अपने आप को सुसाइड कर लेती हैं। तो हमारी बॉडी में ये टेंडेंसी है कि हमारी कोशिकाएं नई बनती हैं और पुरानी टूटती जाती हैं। तो जब हम भोजन नहीं देंगे तो स्ट्रेंथ, ताकत से कौन खड़ा रहेगा? जो मजबूत कोशिकाएं हैं। जो कमजोर है, रुग्ण है, क्षीण है, बीमार है, वही कैंसरस है ना, तो वो नहीं लड़ पाती हैं। हमारी हंगर से वो नहीं लड़ पाती हैं। तो अगर हम उनको भूखा रखें तो गनर की तरह नहीं है कि आपका एलोपैथी है वो सबका सफाया कर रहा है, सारी कोशिकाओं को डेड कर दिया, इम्यूनिटी कम हो गई। अभी हमारी जो फास्टिंग है वो इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है कि जो स्ट्रेंथ कोशिकाएं हैं, जो हेल्दी कोशिकाएं हैं, वो जी लेंगी, क्योंकि वो उनके पास ताकत है ना। आप 2 दिन बाद दो, 4 दिन बाद दो, वो जी लेंगी। और जो वीक है वो बेचारे नहीं मिलेगा कुछ भी, तो वो ऑटोफेजी पे मतलब अपने आप को सुसाइड कर लेंगे कि अब हम नहीं जी सकते। अब आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए लोग फास्टिंग पे तो है, बट वो कहते हैं अरे छोटा बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था यार, थोड़ा सा चॉकलेट का टुकड़ा खा लिया या थोड़ी सी चीनी खा ली, थोड़ी सी मलाई खा ली, बाकी तो मैं फास्टिंग पे थी, कुछ भी नहीं खाया हमने। तो आपने उन कोशिकाओं को थोड़ा सा जीने का बहाना दे दिया। क्यों मरेंगी वो? फिर कहते हैं काम नहीं कर रही है फास्टिंग। तो फास्टिंग मतलब बिल्कुल फास्टिंग, नॉट फीस्टिंग। कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपने 4 घंटे का एक पॉज दिया है तो 4 घंटे का पॉज, 8 घंटे का, 16 घंटे का, सिर्फ आप पानी पी सकते हैं। वो भी तरह तरह से आपकी शरीर को क्या जरूरत है, किस तरह का पानी जरूरत है। आप वात रोगी हैं, पित्त रोगी हैं, कफ रोगी हैं, पित्त प्रधान बॉडी है और गर्म पानी पिए जा रहे हैं, क्यों जी? हमको वजन कम करना है। तो आप अपने शरीर का नुकसान कर रहे हो। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपके शरीर की प्रवृत्ति कैसी है और आपको कैसा पानी पी करके उपवास रखना है। और देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है कि एसिडिक हमको तो एसिडिटी होने लगती है, हमने कभी फास्ट नहीं रखा, ये मिथ है। मैं पिछले 7 सालों से फास्ट करा रही हूँ। जो मेरी तरीके से बताए हुए रास्ते पे फास्ट करता है उनकी एसिडिटी ठीक हो जाती है, ना कि वो एसिडिटी पेशेंट होते हैं। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे मैम? ये संदेश देना चाहेंगे जो अपनी प्राचीन पद्धति एंशिएंट विजडम है, जो कि कुछ वहां पे लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो बहुत सारे सालों में, वर्षों में वो बहुत बदल चुका है। तो कहीं ना कहीं और पुराने पन्नों को पलटने की जरूरत है, बजाय जो अपने 50 साल जो हमने गुजारे हैं वो थोड़े थोड़े गलत भी हैं। मैं ये नहीं कहती कि अपनी दादी नानी जो है गलत है, पर उसके पहले जाया जाए, उसके पहले जाया जाए। वहां पर जैसा हो रहा था उपवास साधना, जैसे भोजन का प्राविधान था, वो शायद सही था। बीच के 50-60 साल हमने बहुत खराब किए हैं, क्योंकि हम बहुत तेज भागे हैं। उसमें माइक्रोवेव का कल्चर आया, उसमें बहुत सारी चीजें आई और उसमें कैंसर भी आया, उसमें दवाएं भी आई, औषधियां भी आई। तो जब आपको ये नवरात्रि का सुंदर पर्व मिलता है तो 2 साल में 2 बार आपको इसको पूरी साधना के साथ ईश्वर भक्ति में लगाना चाहिए। और ईश्वर के समीप रहने का ये माध्यम है कि आप प्रकृति के सानिध्य में आए, आप प्राकृतिक भोजन करें, प्राकृतिक रहन सहन रखें, प्राकृतिक चिकित्सा अपनाएं। जैसे अगर इन दिनों आप एनिमा ले पाए, आप शोधन कर पाए, आप स्टीम बाथ ले पाए, आप मसाज करा पाए, आप मिट्टी का लेप कर पाए पूरी शरीर में या पेट में, तो आपको अद्भुत आनंद आएगा। तो इस तरीके से आप अपने शरीर में प्राकृतिक तत्वों का
समावेश करें, ये ही सच्ची साधना है। और ध्यान के निकट रहें। दुर्गा माँ का भी करना है तो ध्यान खूब करें। ध्यान मतलब अपने अंदर दुर्गा माँ को स्थापित करें। बहुत ज़्यादा आडंबरों से, बहुत ज़्यादा धार्मिक अनुष्ठानों से हम विक्षिप्त हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, तो वो अपने पास से दूर ले जा रहा है व्यक्ति को। तो आप अपने पास लाने का वक्त है, तो आप जितना अपने पास रहेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर शिखा गुप्ता, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विभोर। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।